कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, जिनका कहना है कि तलो सेहतमंद जिंदगी का दूसरा नाम जो अब मिल रहा है एक नए और मुनफरिद पैकेजिंग के साथ। और शेफ समीना ने एक नए और मुनफरिद अंदाज में अंडा बनाया है, बिल्कुल वही पुराना वाला अंडा। तो इसको नया कैसे किया आपने? बस देख लेना, जैसे तलो नया वो मतलब पैकेजिंग नहीं तो हमने क्या पैकेजिंग की है? नहीं, अंडे को मैंने डिफरेंट कर दिया। अच्छा, मैं पराठे को ना भूलें आप, देखिए। हाँ, ये जरूरी है, अगर ये नहीं अच्छा होगा तो कैसे खाएंगे? सही बात है भाई, सीखो। ये ऐसे कहता है फूल रहा है, तुम्हारे कोई पराठा नहीं फूला, कोई पराठा नहीं फूला। अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है सहरी और अफ्तारी के टाइम पे जो खवातीन सारी अपने घर में कर रही होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने घर में भी हम लोग यही करते हैं, कोशिश करते हैं कि खुद बनाएं। नूर, मैं आपकी फैन होती जा रही हूँ। मैंने उस दिन आपके हाथ का अंडा खाया, जितनी महारत से आज आप पराठा बना रही। हाँ, इसको टर्न करने का स्टाइल कैसे करना है, पक्का वाला, क्रिस्पी कैसे करना है। अच्छा, तो अंडे में क्या डाला? अच्छा, इसमें हमने जो मसाला इसका तैयार किया, मैं बता देती हूँ कि 2 बड़े साइज के आप प्याज दीजिए। 6 अंडों के लिए बता रही हूँ, जैसे 4 लोग आराम से खा सकते हैं। 2 बड़ी साइज की प्याज थी, बारीक चॉप किया, 1 2 3 4 है ना, बस ये हम लोगों के लिए। अच्छा, उसमें हमने बारीक काट के हमने उसको फ्राई किया आधा कप ऑयल में। आप इससे कम भी डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद 3 टमाटर बड़े साइज के लिए, उनको मैंने क्या किया कि बॉईल करके छिलका उतार के उसको चॉप कर दिया, ठीक है। वो डाले नमक, मिर्च, हल्दी, नॉर्मल मसाले जो हमारे होते हैं, उससे मैंने मसाला तैयार कर लिया, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी ये हरा धनिया, हरी मिर्चें है मेरे पास थोड़ी, ठीक है। थोड़ी अंदर डालेंगे हम, और थोड़ी सी हम ऊपर से इसकी गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और अंडे फेंट के डाल दिए? नहीं, फेंट के नहीं डालेंगे हम इसमें अंडे। अभी मैं चूल्हे को थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। अब थोड़ा सा इम्प्रेशन मैंने यहाँ बनाया, ठीक है, दरमियान में इसका थोड़ा सा दायरा बना लिया। एक अंडा, साबुत अंडा डाल दिया, साबुत अंडा डाल दिया। वाह वाह, दूसरा बनाया, बड़ा डिफरेंस है वैसे। और यहाँ डाल दिया दूसरा। अच्छा, ठीक है। हम इसमें 5-6 तो हम कह सकते हैं सालन अंडा। बड़े बनाते जा रहे हैं और सालन का सालन है और अंडे के अंडे हैं। मसला है कि लोगों को होता है कि फ्राई अंडा खाना है ना, तो फ्राई अंडा नजर आएगा कि हाँ इसमें अंडा है, और फ्राई अंडे के साथ मसाला खुद मसाला आपको बहुत अच्छा लगे। अच्छा, इसमें आप मसाले कम से कम डालें, ज्यादा मसाले शामिल ना करें हमने इसमें, क्योंकि देखिए सहरी की जब कोई ऐसी चीज खाई जाती है तो ये होता है कि मसाला कम होना चाहिए, ताकि बाकी का दिन आपका बहुत। दही का इस्तेमाल जो है, जो दूध और दही आपने बताया, इधर दूध और दही की दुकान में क्या क्या कुछ बनना है। ये देखो। लेकिन यहाँ पे उससे पहले ना हम ये दूध और दही की दुकान अपनी का तस्करा करें। रावलपिंडी इस्लामाबाद में, यानी मेरे शहर में, अज़ान फजर का वक्त हुआ चाहता है। आप लोग इंशाल्लाह रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह ताला आपके रोज़े को कबूल मंजूर फरमाए। हम ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदीद। रमज़ान इश्क है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में लोगों ने रोज़ा रख लिया। अल्लाह ताला रोज़ा कबूल मंजूर फरमाए। हम लोग अभी तैयारियों में लगे हुए हैं कराची में, ज़रा फ़ायदा उठा रहे हैं जो आधे घंटे की हमें रुख्सत मिलती है, और बिल्कुल घरेलू सा माहौल है। मर्द हजरात आराम से बैठे हुए गप्पे भी लगा रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, और हम यहाँ पे अभी तक बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे ही होता है ना, खवातीन का यही हाल होता है ना, कि अफ्तार के वक्त भी यही होता है और सहरी के वक्त भी होता है, खड़े खड़े कर रही होती है। लेकिन उससे जो सुकून है ना, वो आई थिंक किसी और चीज में नहीं है। बड़ा सुकून मिलता है व्हेन यू आर सर्विंग एवरीबॉडी, सब लोग खा रहे हैं और आप बचे कुछ जो चीजें होती है ना, वो करते करते आपका वेट गेन हो जाता है। अच्छा जी, क्या बन क्या रहा है यहाँ पे? मैं एक स्मूदी बनाना बता रही हूँ दही से, ठीक है, क्योंकि रोज़े बहुत लंबे हैं। तो ये स्मूदी जो है ये अगर आप सहरी में बना के खाएंगे तो इससे आपको एक मतलब कि पूरा दिन एनर्जी रहेगी। ठीक है, ठीक है, बहुत आसान है। इसमें आपने लेना है सेब, 1 से 1.5 सेब डाल दिया जी, सेब डालना है, छिलके समेत। ठीक है, लाल रंग के छिलके होने चाहिए कि हरे रंग के छिलके हो तो भी अगर जिसने अपना मोटापा कम करना है तो वो ग्रीन एप्पल, ठीक है, खट्टे वाले, ठीक है। अगर मतलब कि आप उसके लिए एनर्जी के लिए ले रहे हैं तो, क्योंकि आम भी इसमें डालने लगा है? जी जी, और ये भी तो मैं जरूर पीऊंगी। और इसमें भी छिलके होंगे, बिल्कुल, इसमें भी जी, आम भी, मैंगो के छिलके ना करे ना, नहीं नहीं, मैंगो के भी छिलके। फाइबर चाहिए ना आपको? कोई बात नहीं, हम एक दिन नहीं, ये बनेगा बहुत मजे का, आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें आम के छिलके। अच्छा, हाँ, मतलब है कि आम गुठलियों के दाम सुने थे, मगर छिलकों में माशाल्लाह। अच्छा, जिनको भी वेट कम करना है वो है जो अगर आपने स्मूदी वगैरह बनाना है, आम की स्पेशली बनाना है, ठीक है, तो आपने क्योंकि छिलकों समेत ही डालना।
बिल्कुल सही। और वैसे भी खाएं तो छिलके भी खा जाए। वैसे अगर खा सकते हैं तो छिलके कुछ खा आमों के छिलके पतले होते हैं, जैसे चौसा आम है, इसके पतला है। दशहरी का भी पतले होते हैं, नहीं, दशहरी दशहरी का मोटा होता का है। थोड़ा सा मोटा होता है। अच्छा इसका इसमें ये कौन सा अनवर रटोल यानवरिटॉल। है? हाँ, अनवर। इसको तो नहीं डालना ना किसी चीज में। नहीं नहीं, ये आप ये यही डाला है वैसे तो। ये- अच्छा, इसमें आपको 6 से 7 जो पत्ते पालक के लेने हैं। हमने क्या करना होता है, क्योंकि कुछ सोते कर लेना होता है, हल्का सा आपने इसको हल्का सा इसका जिस पानी जो खुश्क हो जाए या हल्का सा इसको वो करना होता है, गरम कर लें। हल्का सा। आपका फ्राई पैन गरम है तो आप उसमें रख लें, ठीक है। अगर इसको जला दें हम बिल्कुल यही ठीक। सोच रहे हैं हम कि ये आग कहाँ से लाएंगे। आपको पता है महीना इतना बाबरकत है तो आग का कोई सवाल ही पैदा। ठीक है। ये हमने वैसे पहले इसको गरम किया हुआ था। मैं इसमें डाल देती हूँ। ठीक है। ठीक है। और इसमें एक और चीज, पुदीना। अच्छा। डलेगा जी। वाह अब आपके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं कि मैं पीऊँ या ना पीऊँ। नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें मजे का बनती जा रही बनेगा, हैं। बहुत अच्छा। इसमें मैंने कोई मीठा वगैरह कुछ नहीं डाला। हाँ। आम ही से मीठा होगा और सेब से ही मीठा होगा। ठीक है। इसमें सौंठ का पाउडर डलेगा, सौंठ पाउडर, अदरक का। अच्छा। हाँ बिल्कुल। और थोड़ा सा मैंने इसमें शेफ समीना से इसमें जो है ना वो दालचीनी। सिनेमन दालचीनी भी ले लिए। ठीक। ये 1/4 टीस्पून आप डालेंगे और इसको blend कर लेंगे। ब्लेंड कर देंगे। पानी डाल के, दूध डाल के? नहीं, इसमें दही डाला दही डाला है। अच्छा, दही दही डाला डाला। है। वेरी गुड। मैं कहाँ पे चली जाऊं, यहाँ ठीक हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा जी, नूर, घर में कितने काम काज करती हैं? मैं काफी करती हूँ। अगर मेड ना हो तो सारा कुछ मुझे खुद करना होता है। मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना। आपने देख ही लिया होगा, मुझे अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा पता है भाई। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि किचन में भी जाऊं। और अगर आप रेट कर रही हो कुकिंग पे, बिल्कुल, तो मैंने कितना नंबर इनकी- देंगी नूर को? मैं इनको 10 में से 8.5। 8.5? बाकी के 2.5 नंबर नहीं, किस गुस्से में काटी? नहीं, गुस्से में नहीं काटी। नहीं, लेकिन अभी खाया नहीं ना मैंने। खाया नहीं ना, आऊंगी तो 10/10 कर दूंगी। इनका जो चमचा पकड़ने का स्टाइल था ना, उससे लगता है कि हाँ इनको शौक है। अरे भाई, क्या इन्होंने पराठा सेक छोड़ा है ना? हाँ, बहुत अच्छा, भूल गए थे बहुत भूल पराठे। गए। अच्छा, फिर खाने के मामले में चूजी भी इतनी है, जो बंदा अच्छा खाना बनाता है ना, वो फिर हर एक के हाथ का खान नहीं सकता। और अगर खाना अच्छा नहीं हो तो मुझे बड़ा नहीं खाती हूँ मैं। आपको सही। सेहत सही लग रहा होगा माशाल्लाह, खाते पीते घर के खाना अच्छा। बिकॉज पंजाबी हैं, आपको पता है, लाहौरी खाने के बगैर नहीं रह सकते। आई डोंट शिफ्ट टू कराची बिकॉज मुझे वो लाहौर का खाना नहीं यहाँ मिलेगा। तो वो हूँ थोड़ी बहुत चूजी हूँ, लेकिन ये कि खुद का जब आप खुद बनाते हैं तो इतना दिल नहीं करता खाने सही। का। अरे ये नूर, बात सही है ना? रमजान अल मुबारक में आपकी सहर अफ्तार में क्या मतलब रूटीन होता है? क्या खास चीज है जो कि आप सहरी में खाती हैं? क्या खास चीज है जो इफ्तार में जरूर खाती अच्छा, हैं? मुझे इफ्तार लगता ही नहीं अगर वो घर में पकौड़े ना हो, वो समोसे ना हो। मुझे और याद खुशबू ना है फैली एक बार हुई मैं हो। हाँ डाइट वाइट कर रहे होते हैं, तो एक दिन मैं घर पे आई तो पिछले रमजान की बात है, तो मैंने देखा अफ्तारी में बिल्कुल ही सादा से मम्मा ने सालन बनाया हुआ था और रोटी बनाई हुई थी। मैंने कहा ये कोई अफ्तारी है? ये कोई अफ्तारी नहीं है। जितना भी आप डाइट करें, लेकिन वो बचपन से एक ट्रेडिशन बन गया हुआ है ना, पकौड़े समोसे। वो इफ्तार में ना हो तो मजा नहीं आता। थोड़ा थोड़ा सब खाती हूँ, लेकिन सहरी में मैं कोशिश करती हूँ कि कम खाऊं। अच्छा, फिर कोई पराठा खास चीज, कोई कभी दलिया, कभी होता है कोई- वंस इन अ वाइल पराठा और दही, लेकिन ज्यादातर है कि दही खा लें आप। सही। और अंडा और ब्रेड मेरा वही होता है जैसे बिल्कुल नाश्ता आप सही। करते हैं। सही। अच्छा, तो बिल्किस आप, डॉक्टर बिल्किस ने ये बना लिया जबरदस्ती स्मूदी, जो कि ये हमने बस यही पीनी पी है के सहरी में। और कुछ नहीं खा नहीं सकते खा आप। सकते। जितना थिक ड्रिंक है। सही। अच्छा, और वैसे दही सब जो मतलब दही एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हकीम लुकमान का कहना है कि मुझे समझ नहीं आता दही खाने वाले की मौत कैसे होती है। अच्छा। मतलब इसकी इतनी इफादियत, इसमें इतने फायदे हैं। आप सहरी से पहले मतलब कि जब आप सहरी खत्म करते हैं तो 2 चम्मच दही लाजमी खाएं। इससे आपके प्यास की शिद्दत नहीं होती। और दही अपने बच्चों को लाजमी दें, क्योंकि ये आपके पेट के जितने भी अमराज है उससे आपको बचाने में बहुत ज्यादा मावन साबित होता है। और जो स्मूदी मैंने बनाई है, इसमें मैंने हर चीज वो पूरी एक विटामिन्स, मिनरल्स, कार्ब्स सबका एक इकट्ठा कर दिया है। तो ये वो एनर्जी ड्रिंक है जो आपको तकरीबन पूरा दिन आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा भी कुछ और बनने वाला है? जी, इसके अलावा बनने वाला है। इसके अलावा मैं जैसे आपने कहवे बहुत सारे पिए होंगे, मगर आज मैं आपको एक स्पेशल कहवा बनाना बता रही हूँ, जो आप अगर सहरी में पिएंगे तो अगेन इससे मतलब कि सर दर्द, क्योंकि रमजान में सर में दर्द बहुत होता है, और खासतौर पे इफ्तार के बाद या इफ्तार से पहले। अफ्तार से पहले 4 बजे के बाद सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, अफ्तार के बाद सर का दर्द बढ़ जाता है।
तो आप जो है अब ये वाले जो चाय है इसमें लेवेंडर डालेगा, ठीक है। अस्तखुद्दूस जो है वो ठीक है। अगर आप पूरे घर के लिए बना रहे हैं तो अगेन आपने क्या करना है, 2 टेबल स्पून लेना है इस्तखुद्दूस डाल दिया। अस्तखुद्दूस डालना है, ठीक बहुत है। आसान है। आपने 10 से 20 पत्ते आपने पुदीने के डालने हैं। ठीक है, इसमें आपने डालना है सौंठ यानी अदरक का पाउडर। ठीक है ये तो वैसे भी इफ्तार पे भी पी सकते हैं। जी जी बिल्कुल पी सकते हैं। ठीक है, और इसमें थोड़े से बनफशा के पत्ते, अच्छा ठीक है, बनफशा के पत्ते वो भी सही। थोड़े से, और ये कावा बन जाएगा तो ये इसको कावा पिए। बन जाएगा। ये कावा बन जाएगा, इसको चीनी छान मिक्स के करेंगे? नहीं, शहद मिक्स कर सकते हैं? शहद कर सकते हैं, चीनी है। मिक्स नहीं कीजिएगा, शहद भी थोड़ा सा, वरना इनका अपना हर्ब्स का एक हर्बल टेस्ट इतना अच्छा होता है। इसमें हम मिलाएंगे लेमन, ठीक है। अच्छा। सिर्फ नींबू डालेंगे, इसका बहुत जबरदस्त सा टेस्ट बनता है। चीनी और शहद डालने से थोड़ा सा इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो हम तलो किचन में है इस वक्त। तलो कुकिंग ऑयल और बनास्पति, जिनका कहना है कि तलो बू से बिल्कुल पाक है, इसलिए जिसमें जो भी पकता है वो हमें एनर्जी देता है। और रमजान का मजा तो तलो में बने खानों से है। अच्छा, इसमें दूध डलता है इसमें? कहवे में जी। ये अपनी चाय बन जाएगी। हाँ, नहीं, अभी हम सहरी के टाइम जो चाय पीते हैं उसके बजाय ये पी लें। ये वो लोग जिनके सर में बेतहाशा दर्द होता है, बस नूर को ही चाय चखाएंगे कि नूर चाय की शौकीन है। सिर्फ दूध जो है बहुत कम डालना, सिर्फ 2 चम्मच इसमें डलेगा। हैं? जी, सिर्फ 2 चम्मच आपने टिपिकल दूध- कराची वाली चाय बन जाएगी। कड़क 2 चाय, चम्मच वैसे चाय कराची वाली होती है। अच्छा, मुझे वो पंजाब का जो दूध वाली चाय नहीं पसंद। दूध पत्ती मतलब नहीं आप अगर एनर्जी नहीं आपको मिलेगी, एकदम से जाग जाते हैं ना। अच्छा। थोड़ी कड़क चाय होनी चाहिए। पंजाब में तो दूध को बाल के वो मतलब दूध चाय पत्ती मिलता है, बनाते हैं दूध ना। पत्ती होती है। हाँ। तो वहाँ पे तो कहते हैं दूध मत्ती मलाई मार के। जितना मर्जी आप पंजाब में कहते हैं किसी को कि कड़क चाय चाहिए, वो दूध ही आएगा आपके पास, जो मर्जी कर ले आप। अच्छा, अगर जिनके सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो आप इसमें चाय की पत्ती भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। अच्छा ठीक। हल्के से चाय की पत्ती, यानी कि पिंच आप चाय की पत्ती, जिनको होता है कि टेस्ट बड चाहिए कि चाय ही लगे, ठीक है। तो आप इसमें हल्का सा एक पिंच जो है आप चाय डाल ये सकते हैं। आप हमें आपकी- निकाल के ये कावा दो और हम लोग उधर चलते हैं। आखिर हमने भी तो रोजा रखना है। अब कराची में भी बहुत जल्द अजान सहर का वक्त जो है वो हो जाएगा, अजान फजर का, और सहरी खत्म हो जाएगी। और कल ही हमें डॉक्टर साहब ने बताया है कि अगर हमने अजान के साथ कुछ खाया तो रोजा हमारा नहीं रोजा होता। नहीं अच्छा। होगा। हाँ, ये कल ही डॉक्टर राठौर साहब हमें ये बताया कि आइए नूर, आइए आप भी आइए, शेफ समीना, डॉक्टर बिल्किस आप भी जी, आइए। मैं आ रही। अच्छा, और क्या चीजें नूर, अब ये सारा मेन्यू है, इनमें से कौन सी चीज आपको पिक करनी हो तो आप पिक करेंगे। आइए। अंडा ये उतार लें, हाँ, बिल्कुल जूता उतारते हैं। हाँ, अंडा, तो अंडा और पराठा ही चलेगा मेरे ख्याल में इस वक्त। अंडा और पराठा। बर्गर भी पड़ा हुआ वैसे। हाँ, बर्गर भी है। ये शायद मुझे पिज्जा देख के भी आपने है। सोचा हम बहुत मम्मी डैडी हैं कि हाँ, बर्गर मुझे जरूर लगा आएगा, मुझे पिज्जा लगा भी कि आ नूर गया जो है उनके लिए जरा खास एहतमाम होना चाहिए, लेकिन आप अंडा ही खाएंगे। जी, अंडा विल डू। आ जाए तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा साथ साथ वो खा सहरी लेते करते हैं। जाते हैं। बिस्मिल्लाह। ठीक। अच्छा, ये आपने शेक बनाया था, जी जी, इसमें एप्पल क्या पाई क्या शेक। डाला? एप्पल पाई शेक। जी जी, क्या क्या इसमें बता दूं? प्लेट चाहिए। प्लेट? अरे चाहिए। आपने वो अरेबिक वो देखा है स्टाइल? अच्छा, साथ में हाँ, में शुरू हो जिसमें जाए। प्यार बढ़ता है अगर एक ही डिश में सारे खाएं। क्या बात है आपकी, कवर अप करने की तो कमाल होगी ना, होस्ट का यही तो कमाल है। नहीं, ये वाकई नहीं। भाई मैं उम्रे के लिए गई तो वहां पे मैंने देखा कि एक बड़ी सी परात में सब लोगों ने चावल डाले हुए, और यकीन करें इधर से उधर से उधर से उधर से उधर से सारे लोग खा रहे हैं। उसका एक खास नाम भी है, उसे कुछ कहते हैं। तबाक। अरेबिक तबाक। तबाक। तबाक तो उस डिश को कहते हैं, लेकिन उस रेसिपी का भी कुछ नाम है, लहमुल पता नहीं क्या। मंदी, हाँ, मंदी, लहम मंदी। लहम मंदी। ये बहुत मजे का है, ये तो बहुत छा गई आप। यू हैव है? टू ट्राई दिस। अच्छा, ये एप्पल पाई शेक का मैं बता दूं कि हमने क्या क्या डाला था इसके अंदर। जी। हमने एप्पल लिया था, एक पूरा एप्पल था इसके अंदर। ठीक है। इसमें 2 टेबलस्पून क्रीम थी और तकरीबन 1 कप दूध इसके अंदर शामिल किया, चीनी डाली, दालचीनी का पाउडर और 2 वेनिला बिस्किट। कोई से भी वेनिला बिस्किट ले लीजिए आप, ठीक है। वो डाल के उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें। थोड़ा सा इसके अंदर बर्फ भी डाल ठंडा करने के लिए डाल सकते हैं। ये कितना मजे का बना हुआ है ना? सहरी में अक्सर ये मसला हो रहा होता है कि सालन नहीं होता कोई, हाँ, और या पुराना है होता ना? है हाँ, सालन। हाँ। और तो हम लोग इसमें को अंडे की जो क्रेविंग है आपकी वो भी पूरी हो जाएगी, और मसाला या नमकीन आपको ज्यादा चाहिए तो वो बहुत मजे का। प्रोटीन मिल रही है हमें, साथ चस्का आप मिल रहा कुछ है। लेनी। अच्छा, और ये सारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया अंडा इसके अंदर। अच्छा, आपने मसाला भुना था, आम जो हांडी का मसाला होता है? उसके बाद अंडे इसमें डाल के उसको कवर कर दिया। अच्छा, इसको मिक्स नहीं करना, मैंने एज इट इज इसको निकाल लिया। इसको फ्लैट डिश में निकालते हैं ताकि दिखने में भी अच्छा लगे। अब ये अंडे भी नजर आ रहे हैं तो बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। इसमें मिर्चें और कम कर दें तो बच्चे भी ज्यादा आराम से खा लेंगे, नहीं, जो लोग बहुत मिर्चें मजे का। पसंद नहीं करते। बच्चे डॉक्टर बहुत बिल्किस करते हैं। आप भी टेस्ट कीजिए ना।
चीज पे। और नूर, जो पराठा आपने सेका हुआ है, क्या खस्ता है, क्या करा रहा है, वाह वाह। क्या बात है। तो कब आपने, किस उम्र में आपने पहला पराठा बनाया था नूर? मैंने फातिमा के लिए पहली दफा पराठा बनाया था। यानी अम्मा बनने के बाद? हाँ, अभी कुछ साल पहले मैं, मुझे रोटी बनानी आती थी, पराठा बनाना नहीं आता था। अच्छा। फिर मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा ने मुझे बेड पे लेट के बताया कैसे वो बलों वाला जो पराठा होता है, और वो माँ का प्यार, ऐसा ममता थी कि वो पराठा बड़ा अच्छा बना। इवन माई मदर वांटेड टू हैव इट, फिर मम्मा से अप्रूव कराया, बड़ी मुश्किल से अप्रूव करती है। अम्मा ने कहा नहीं कि मुझे तो कभी जिंदगी में बना के नहीं दी, अपनी बेटी हुई है तो देखो कितनी जल्दी तुमने उसके लिए पराठा कैसे होता बनाया। है, माँ माँ बन ये के आप कर कहती सकते हैं, हैं। अपना घर होता है तो सब कुछ कर लेते हैं ना। सही। अच्छा नूर, मतलब वो जो होता है कि अलार्म लगा के आपने सोना है, सबसे पहले खातून ने उठना है, उस तरह का कभी जिंदगी में रूटीन हुआ है कि यार अगर मैं ना उठी तो सारे लोगों का रोजा मिस हो जाएगा? हम मैंने लोग जाग ही रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, आपको पता है। हाँ, आजकल तो अब तो ट्रांसमिशन देख रहे होते हैं। हाँ। लेकिन कभी अगर पहले ही होता था, बचपन में कहूंगी एक स्पून कि अगर सो गए तो फिर वो 8 पैरा जो पंजाबी में कहते हैं कि आपने ऐसे ही रोजा रख लिया, कुछ खाया ही नहीं। लेकिन अब ये होता है कि जाग रहे होते हैं तो सहरी करके मजा आता है, फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाते हैं। वही आपको याद है एक शो भी किया था आपने, बिल्कुल। तो खाने पे हम लोग था। अच्छा सर, आप लोग तो सहरी चुके कर चुके हैं, और मुकरम भाई आप मतलब तशरीफ फरमा है, तो मैं चाह रही हूँ कि हम जब तक सहरी कर रहे हैं, अगर एक खूबसूरत सा कलाम आपकी आवाज में हमारी समातों में भी आता रहे और साथ साथ हम खाना भी, सहरी भी करते रहे, तो क्या कमाल हो जाएगा। जी प्लीज। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, बन दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, ये शम्सो कमर, ये शाम सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तेगो सिपर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवां तुम्हारे लिए,
زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے صبا لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان. سو رمضان عشق ہے اور ہم لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں, سحری کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد ہو رہی ہے پھر آپ سے ملاقات. خوش آمدید. رمضان عشق ہے اور ہم بات کر رہے تھے آج حسد کی مناسبت سے. راولپنڈی, اسلام آباد, لاہور کے رہنے والے لوگوں نے روزہ رکھ لیا. کراچی میں بھی کچھ دیر میں ابھی اذان فجر ہو جائے گی اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں گے کہ جو روزہ ہم رکھیں اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے. لیکن آپ یہاں پہ موجود ہیں میرے ساتھ اور کچھ وظائف کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ مطلب بعض اوقات مفتی عبدالواحد صاحب کہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے نا کہ حسد کی وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے. تو ڈاکٹر بلقیس صاحب بتا رہی تھی کہ 11-12 رمضان کو کچھ پڑھتے ہیں تو روز جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے وہ ایگزیکٹ آیتیں یاد نہیں ہیں لیکن 11-12 رمضان کو پڑھی جاتی ہیں. اکثر کہا جاتا ہے, میں بھی لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہیں سے ان وظائف کو پڑھنے سے رشتے ہو جاتے ہیں. کچھ ایسا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو رشتے نہ ہونے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو بندش ہوتی ہے اس پر, یا پھر جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں جادو وغیرہ کے, اور تیسری وجہ جو ہوتی ہے وہ قدرتی ہوتی ہے, یعنی کوئی بظاہر روحانی وجہ نہیں ہوتی, ایسے ہی نہیں ہو رہا ہوتا رشتہ. صحیح. تو اگر جادو کی وجہ سے ہے یا بندش کی وجہ سے ہے تو اس کے لیے تو ظاہر کارٹ ہوتی ہے مخصوص, اس کے لیے عملیات کیے جاتے ہیں. اور اگر ویسے ہی رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے بہت اچھا میں وظیفہ بتا دیتا ہوں, بہت ہی مجرب ہے. عشاء کی نماز کے بعد جس کے ساتھ مسئلہ ہو, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی, عشاء کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے, یا لطیفو 300 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھیں. انشاءاللہ بہت جلد اچھا رشتہ ملے گا. آپ نے جیسے کہا فرمایا کہ کاٹ یا پھر کوئی جادو کا اثر ہوا ہے, اگر کسی کا مطلب کوئی نہیں جا سکتا کسی کے پاس, یا کوئی خاتون جیسے گھر میں بیٹھی ہیں, ہماری بہت ساری بہنیں گاؤں میں ہیں, وہ ان کے گھر والے بھی اجازت نہیں دیتے کہ آپ کسی پیر فقیر کے پاس یا کسی بزرگ کے پاس جائیں, پتہ بھی نہیں چلتا کیا پڑھنا چاہیے تاکہ وہ کیا پڑھیں جس سے وہ اثرات ختم ہو جائیں؟ جی میں بتا دیتا ہوں. جادو کی کاٹ کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ جو علماء کرام نے مقرر فرمایا ہے وہ ہے سورہ طٰہٰ. سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں ہے اور نصف پارہ ہے, آدھا پارہ تقریباً. یہ ظہر کی نماز پڑھیں اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں اور پانی پر دم کر کے رکھ لیں. اچھا. اور 11 دن تک وہ پانی پئیں. انشاءاللہ کسی بھی طرح کا جادو ہوگا وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا 11 دن کے اندر. اچھا میں ایک سوال, دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا نا پریشان نہ ہو, 4 عورتیں, بہت سارے سوال. اچھا ہم لوگ بہت چیزوں میں ہوتے ہیں نا کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے, ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا یہ عالم صحیح ہے یا نہیں ہے؟ عالم صحیح ہے, عالم صحیح ہے یا نہیں, وظائف بتا رہے یہ صحیح ہے یا نہیں. علماء سو ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. ہاں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے, ہم ابھی آپ نے بھی بات کی بعض اوقات ایسے جاری نہیں ہوتے, پیسے بہت زیادہ لے لیتے ہیں. یہ ایسا ایک پلیٹ فارم ہے کہ بہت سارے سن رہے ہوں گے کہ بولتے اتنے پیسے آپ ایزی پیسہ کرا دیں, اتنے یہ دے دیں, اتنے آپ
गोश्त का सदका दें, ये करें। आप समझते हैं सब बातें सही देखिए, है? मैं तो कैसे आपको पता बताऊं चलेगा जो हमें कि ये सही है या ये गलत है? ये जो शोबा है ना, ये आमिलीन का कहलाता है। अच्छा, आमिल वही ज्यादा मोतबर है जो आलिम भी हो। आलिम और आमिल में फर्क है। अरे मैं एक मिनट मुफ्ती साहब यहाँ पे रोके आपको देखिए, मैं पूछना आपको चाहूंगी। बताऊं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अगर जब हुआ था तो आमिल तो कोई नहीं बना था, ना कोई आमिल ढूंढने निकला था। अल्लाह ताला ने सूरह नास और सूरह फलक दे दी थी, तो अगर आमिल की जरूरत थी तो अल्लाह पाक किसी आमिल को नाजिल फरमा देते, कोई आमिल वहां पैदा होता, कोई वो तोड़ करता। आखिर इतना बड़ा जादू हुआ था तो कोई काटने की गई थी। सूरह इखलास और सूरह फलक से मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, मैं आपसे बताऊं। देखें, आमिल वो दो तरह के होते हैं। एक तो वो होता है कि जो नेगेटिव चलता है और जिसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा वो होता है कि जो अल्लाह की किताब में मुक़द्दस किताब फसाद और बलागत से वज़ाइफ मुतय्यन करते हैं, और फिर अल्लाह के अस्माउल हुस्ना से और दीगर चीज़ों से जो उनका तोड़ भी करते हैं। और जादू तो एक हकीकत है, ठीक है ना, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसका तोड़ भी जो है वो अहादीस मुबारका में भी मौजूद है, कुरान मजीद बुरहान रशीद में भी मौजूद है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ब्लैक मैजिक तो था, लेकिन मुसलमानों में ऐसा आमिल जिसको हम आमिल कहें तो आक़ा कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए और कौन सा ऐसा आमिल हो सकता था। लिहाजा आप ही कायनात के सबसे बड़े आलिम भी हैं, कायनात के सबसे बड़े आमिल भी हैं। ठीक है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी तो जादू के हाँ, असरात आए आपके थे। आवारिज़े बशरी पर। और ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने बताना था कि जादू एक ऐसा मर्ज है कि वो किसी पर भी हो सकता है, हत्ता कि अंबिया किराम के आवारिज़े बशरी। ये नहीं कि खुदा न खास्ता आपके जहन पर, आपके तअक्कुल पर, आपके तफक्कुर, तदब्बुर, तफहुम और वही के जो मामलात थे या टीचिंग के जो मामलात थे, प्रीचिंग के, उस पर कोई असर आया था। हाँ, आप पर बीमारी की कैफियत हुई और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वो कौल है कि भूल जाते थे कि अभी जो बात कही तो भूल जाते थे कि कोई क्या। हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, अंबिया की भूल में भी बकाए इंसानियत मुज़मर है। आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से भूल ना होती, फनसिया वलम नजिद लहु अज़मा। कुरान ने कहा कि उनको गुनाह का अज़्म नहीं था, भूल गए थे। सही। लिहाजा अंबिया की भूल थी। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह का हुक्म तो ये था कि फल ना खाओ, लेकिन अल्लाह की रजा ये थी कि खाओ ताकि दुनिया चले, इंसान पैदा हो और इन्हीं इंसानों में मेरे महबूब कामिल पैदा हो। लिहाजा दुनिया तो बनाई जाए। एक तरफ अल्लाह का हुक्म था जन्नत में रहना, आदम के लिए मजा था, लेकिन जन्नत से नीचे आना ये रब की रजा थी। अरे सर, ये बता दीजिए कि फिर वाकई हमें किसी आमिल को ढूंढना है अगर कोई मसला हो रहा हो, या फिर हमने कुरान से इस्तिफादा करना है? नहीं, कुरान से इस्तिफादा करने के लिए डॉक्टर आपके साहब, पास यहाँ इल्म होना चाहिए, थोड़ा सा मैं माजरत आपके के पास साथ नॉलेज होना मैं चाहिए। थोड़ी सी बात काटूंगा डॉक्टर साहब की कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, पहली तो मैंने जैसा कि कहा कि एक तो आलिम होना चाहिए, ठीक है ना, ज़ाहिर है कुरान और हदीस को जानता होगा तो वो उसी से वज़ाइफ बताएगा ना आपको। सही सही। अच्छा, दूसरा ये कि फर्क पता चल जाता है इससे कि वो जो पैसे मांगते हैं, जी, ठीक है ना, उससे फर्क भी पता चल जाता है कि वो दुनिया कमाने के लिए ये काम कर रहे होते अच्छा सर, फिर कुरान पाक क्यों बार बार कहता है अफला यतदब्बरून? तुम गौर नहीं करते? हैं। नहीं, तुम सोचते बेशक नहीं हो? बेशक गौर करना चाहिए, लेकिन जब एक आम किताब पढ़ने के लिए हमें उस्ताद की जरूरत होती है तो कुरान पाक को समझने के लिए भी उस्ताद की तो जरूरत होगी ना। तो जो आप आलिम के पास जा रही हैं या आमिल के पास जा रही हैं तो आपको नॉलेज नहीं है, उससे इल्म सीखने जा रहे हैं, ठीक है, ये मकसद है। इल्म हासिल करने जा रही है। बिल्कुल। और अब आपने आलिम से पूछ लिया, अगर आपको कुछ पता नहीं है तो फिर आप जो है आलिम आपको बता देगा भाई आपका ये मसला है, ये सही। चाहे वो शरई मसला हो चाहे वो रूहानी मसला हो। सही। लेकिन आमिल उनके पैसे लेने का, उन मसलों के हल बताने के पैसे लेने का जायज है उस पे? नहीं, पैसे तो देखें, शरई मसला बताने में भी हमारे पूरे पाकिस्तान में आप देख लें, बल्कि पूरी कोई भी दुनिया में पैसे? देख लें, शरई मसला बताने का दारुल इफ्ता में कोई पैसा नहीं लिया जाता। सही। और जो उलमाए कराम हैं, जो उलमाए कराम नहीं नहीं आमिल सर, हैं, मैं जो नूर ने सवाल किया था मैं वो पूछ रही हूँ कि आप पे काले जादू की बंदिश है, ये काट दी जाएगी? हाँ, काला मतलब बटेर कुछ जो चाहिए पढ़ है और सके। पीला उल्लू चाहिए है और मैं नीली, वही बात अर्ज कर रहा हूँ क्या कि चाहिए? ऐसे उलमाए कराम जो आमिलीन हैं जी, वो कभी भी पैसे नहीं लेते सही। और इस तरह की बातें नहीं बताते। ठीक है। लेकिन सर मेरे ख्याल में अब इनका भी जैसे बात बड़ी अच्छी वो कर रही हैं, अगर आप उसको आप तो बहुत समझदार हैं, हम लोग तो बिल्कुल ही नाअहल है। लेकिन बात ये सिर्फ हो रही है कि जैसे कुरान पाक अल्लाह ताला ने हर इंसान को, आपने कहा कि आलम के बगैर आप समझ नहीं सकते,
میرے خیال میں جب میں قرآن پاک پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہا ہے اور مجھے سب سمجھ میں آتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور جب آیتیں اتاری گئیں تو ہمیں آرام سے وہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ یہ آیتیں پڑھیں اور اپنے اوپر پھونکیں, اپنے بچوں پہ پھونکیں, تاکہ آپ ان چیزوں سے بالکل بتایا جاتا ہے. rather than going to enamel and نماز پڑھیں جب آپ اللہ سے ڈائریکٹ بات کریں. بے شک جو آپ صحیح عالم کے پاس اگر جاتے ہیں, صحیح, جیسے یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے جو سوال کیا وہ آپ کو جواب مل رہا ہے. بالکل مل رہا ہے. اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا اولاد کے نہ ہونے کا بھی کچھ آپ وظائف اس کے لیے بھی بتاتے ہیں, کچھ اس سے بھی فرق پڑتا ہے؟ ہاں اولاد کا, لیکن پہلے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا کی بتاتا ہوں, لیکن پہلے جو ہے جادو کے حوالے سے جو ہے ایک تو وہ بتایا سورہ طٰہٰ کا عمل, اسی طرح ایک نظر بد ہوتی ہے اور نظر بد وہ کسی کو بھی لگ جاتی ہے, اور حدیث مبارکہ میں ہے العین حق, تو نظر کا لگنا یہ برحق ہے. اچھا کبھی اگر آپ ایسا محسوس کریں, جیسے آپ کی ایگزامپل لے لیں, آپ پروگرام کر کے جاتی ہیں یا کوئی اور ہے کئی دعوت میں سے جاتا ہے اور طبیعت بوجھل محسوس ہو, کندھے ڈھلک جائیں اور جو ہے وہ پلکیں بھاری بھاری لگیں, تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ نظر لگ چکی ہے. کسی کو بھی نظر لگ سکتی ہے. تو اس کے لیے بہترین وظیفہ, وہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, عام طور پر مرچیں جلائی جاتی ہیں, لیکن جو بہترین وظیفہ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے. ٹھیک ہے, سورہ فلق اور سورہ ناس کو, لیکن اس کا پڑھنے کا مخصوص طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھیں اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں, اور پھر جب 11 مرتبہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں گے تو آپ بسم اللہ نہیں پڑھنی, بسم اللہ شروع میں پڑھ لیا آپ نے. ٹھیک ہے, تو 11 مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس جب آپ پڑھیں گے اور اس کو ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں یا پانی پہ دم کر کے پی لیں, تو انشاءاللہ چند ہی منٹوں میں وہ نظر اتر جائے. بالکل, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل ہر روز رات کو سوتے وقت کیا کرتے تھے اور جھاڑا کرتے تھے اپنے اوپر سے. اس طرح سے بریک کے لیے رک رہے ہیں, رمضان عشق ہے. غد نويت من شهر رمضان, اور میں آج کے دن ماہ رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا التي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. खुश आमदीद रमज़ान इश्क है ए प्लस और ATV पे ट्रांसमिशन आप रोज़ाना सुबह 2 बजे से 5 बजे तक सुबह देखेंगे, मतलब इख्तिताम सहर तक, और इंशाअल्लाह ईद का चांद नजर आने तक मेरी आपकी मुलाकात का सिलसिला मेरे तमाम इन मेहमानों के साथ जारी रहेगा। हमने एक सवाल अभी तक हमारा पेंडिंग है, मौकूफ़ है, वो मैं दोबारा दोहराई देती हूँ, लेकिन एक खूबसूरत सा कलाम जिसमें सवाल का जवाब भी है कि बाद में वापस आपकी तरफ आऊँगी कि जब अंबिया कराम हसद से नहीं बच पाए तो हम जैसे गुनाहगार, खताकार, अदना, बेइल्म इंसान जो है वो किस तरह से लोगों के शर से, फितने से, फसाद से, साजिशों से महफूज रह सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मेरे साथ शफीक ताजी कवाल और ये मौजूद हैं और एक खूबसूरत सा कलाम जो कि वो सुनाने जा रहे हैं जो मुझे भी बहुत पसंद है। सो जनाब प्लीज। जो कुछ भी मांगना है दरे मुस्तफा से मांग, जो कुछ भी मांगना है दरे मुस्तफा से मांग। अल्लाह के हबीब शहे अंबिया से मांग। अब तक कहाँ देरों में भटका हुआ था तू, अब तक कहाँ अंधेरों में भटका हुआ था तू। गर रोशनी की चाह है नूरे खुदा से मांग। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। हो मुझे नजरे करम की भीख मिले, मुझे नजरे करम की भीख मिले, मुझे नजरे करम की भीख मिले। आका भीख मिले, आका भीख मिले, आका भीख मिले, आका भीख मिले। मुझे नजर करम की भीख मिले, मैं ये झोली खाली लाया। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। मुझे नजर करम की भीख मिले, मुझे नजर करम की भीख मिले। करम की भीख अता हो गुनाहगारों को, करम की भीख अता हो गुनाहगारों को। सहारा दीजिए सरकार बेसहारों
गुजरी है जिंदगी सारी, बचा गुनाह में गुजरी है जिंदगी सारी। मैं तुझको भूल गया था रहमते बारी, मैं तुझको भूल गया था रहमते बारी। गुनाहगार सही फिर भी खुश नसीब हूँ मैं, गुनाहगार सही फिर भी खुश नसीब हूँ मैं। शरीक उम्मत आली में हबीब हूँ मैं, शरीक उम्मत आली में हबीब हूँ मैं खाक बन के फिजा में बिखर गया होता, खाक बन के फिजा में बिखर गया होता। वसीला तेरा न मिलता तो मर गया होता। भीख मिले आता भीख मिले, आता भीख मिले। मैं खाक बन के फिजा में बिखर गया होता, खाक बन के फिजा में बिखर गया होता। वसीला तेरा न मिलता तो मर गया होता। भीख मिले आता भीख मिले, आता भीख मिले, आता भीख मिले। मुझे नजर करम की भीख मिले। मैं ये झोली खाली लाया हूँ, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या रसूल या हबीब अल्लाह। कहाँ कहाँ न फिरा मैं सकून जहाँ के लिए, कहाँ कहाँ न फिरा मैं सकून जहाँ के लिए। तड़प रहा हूँ मगर तेरे आस्था के लिए, तड़प रहा हूँ मगर तेरे आस्था के लिए। तू बिला तू ही काबा तू ही ईमान है, तू ही काबा तू ही ईमान है। खुदा का इश्क है अर्ज़ो समा का उन्वान है, खुदा का इश्क है अर्ज़ो समा का उन्वान है। रहे खुदा से मेरी राह जोड़ने वाले, रहे खुदा से मेरी राह जोड़ने वाले। तेरी तलाश में पाँव में पड़ गए छाले। भीख मिले आता रहे खुदा से मेरी राह जोड़ने वाले, खुदा से मेरी राह जोड़ने वाले। तेरी तलाश में पाँव में पड़ गए छाले। भीख मिले आता भीख मिले आता भीख मिले आता भीख मिले। मुझे नजर करम की भीख मिले। मैं झोली खाली लाया हूँ, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है। ना मोनिस है ना कोई मेरा हमदम, या रसूल अल्लाह। ना मोनिस है ना कोई मेरा हमदम, या रसूल अल्लाह। तेरा ही नाम होठों पर है हरदम, या रसूल अल्लाह। तेरा ही नाम होठों पर है हरदम या रसूल अल्लाह। मेरी हालत पे रहमत की नजर सरकार हो जाए, हालत पे रहमत की नजर सरकार हो जाए। तसव्वुर में मुझे रोज़े का बस दीदार हो जाए। सल्लल्लाहु सय्यदुल मुरसलीन, सल्लल्लाहु शफीउल मुज़्ज़मीन, सल्लल्लाहु सय्यदुल मुरसलीन, सल्लल्लाहु शफीउल या रसूल या हबीब अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। क्या खूबसूरत आपने समा बांध दिया है। ऐसे लग रहा है जैसे गुंबद खज़रा के सामने हम अपनी इल्तिजा, अपनी फरियाद लेके खड़े हैं। और ये वो अजीबोगरीब सी कैफियत है कि जो लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं उसको, उनको भी अंदाज़ा है, और जो इस तड़प में है उनको भी अंदाज़ा है कि क्या बात है आपकी। शफीक ताजी साहब, जीते रहिए, माशाल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम। सर जनाब अल्लामा साहब, आपने 2-3 दफा अपना सवाल सवाल दोहराया दोहराया है और मैं चाहता हूं कि कुछ थोड़ी सी इसकी वजाहत
Please. कर दूँ वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि अंबिया कराम के बारे में जब हम गुफ्तगू करते हैं जी, किसी वाक़े के हवाले से या किसी भी हवाले से, हमें लफ्ज़ों का बड़ा इंतखाब करना चाहिए, ठीक है, बड़ी एहतियात करनी चाहिए। वो अल्फाज जो हम आम शख्सियतों के लिए और अपने जैसों के लिए बोलते हैं वो हम अंबिया के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं होता। सही, एक बात तो ये हो गई। मसलन ये कि 3 बार आपने कहा कि वो अंबिया शिकार हुए इसका, अच्छा, हाँ, ज़रा सा लफ्ज़ों में एहतियात, अंबिया शिकार। तो किन अल्फाज में इसको बयान किया जाए कि हम कैसे बच सकते हैं? हाँ, रेफरेंस आप ये देते कहें हुए कि कि अंबिया पर किया गया, अच्छा, अंबिया पर किया गया, जी, ठीक है, ठीक, तो ये दुरुस्त। होगी बात। दूसरी बात है कि आपने 3 हवाले दिए, हजरत आदम का, हाँ हजरत जी। यूसुफ का और सरकार खत्म मर्तबत का। बिल्कुल, हजरत आदम का जो आपने कहा कि शैतान हसद की और उसका शिकार वो हुए, आपने भी खुद शिकार का लफ्ज यूज किया। नहीं आपने कहा, मैं तो अच्छा, आपके अल्फाज मेरी दोहरा अल्फाज दोहरा रहे हैं, मैं अच्छा, आपके ठीक, अल्फाज दोहरा रहा हूं ठीक, कि शायद हसद किया गया, ठीक, और उस हसद के नतीजे में वो जमीन पर भेजे गए। भेजेंगे, ऐसा नहीं है, उनकी तख्लीक ही जमीन की वजह से पर आने के लिए हुई थी, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने रूह फूकने से पहले ही कहा फरिश्तों से, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं बनाई जमीन के लिए रहा हूं। जब वो बनाए जमीन के लिए गए तो जमीन पे भेजना सजा कहां से हुई? ठीक, तो तख्लीक का मकसद ही जमीन पर जाना था। एक तो ये बात हो गई कि वो उस जुर्म की सजा नहीं है जो आदम को जमीन पर भेजा गया। दूसरी बात सरकार खत्म मर्तबत के हवाले से कही, सरकार खत्म मर्तबत पर भी जादू का असर नहीं हुआ, किया गया लेकिन उन पर असर नहीं हुआ उसका। ये शायद यूं समझ लें कि परवरदिगार आलम ने आने वाली इंसानियत को इस बीमारी से, इस बुराई से बचाने के लिए एक तोहफा देना था कि आने वाली उम्मत जब इसका शिकार होगी, या जब उम्मत पर जब किया जाएगा, जब उम्मत इसको फेस करेगी तो बहुत वो सारी तफसीर तो अल्लामा साहब बताती हैं कि कुछ अलामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाहिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब तफसीर इब्ने कसीर में इसका बड़ा मुफस्सल जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो किस तरह से बुखार या फिर लेकिन ये दो चीजें बतानी थी ना कि जादू की हकीकत है, अच्छा, और जादू के असरात हैं। अच्छा, जादू से कोई भी शख्स मुतासिर हो सकता है ठीक कि है। हत्ता के इंसान कामिल हुजूर अकरम रहमतुल्लिल सल्लल्लाहु अलैहि आलमीन वसल्लम आपके अवारिज़ बशरी पर, यानी कि आपके जिस्मानी फिजिकल स्ट्रक्चर पर कुछ कैफियत ऐसी हुई, लेकिन फिर अल्लाह तबारक, और यही तो होता है, हुजूर अकरम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ औक़ात नमाज के अंदर आपने फरमाया कि मैं भूलता नहीं, भुला दिया जाता हूँ। तो इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो उम्मत को सजदा साहब का तरीका मिल गया कि नमाज के अंदर अगर हम भूल जाएं तो किस तरीके से सजदा साफ करके अपनी नमाजों को मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये भी मौलाना का बिल्कुल सही कहना ऐसा था कि हुजूर अकरम असर वो होता है कि जिसमें इंसान बिल्कुल गायब ज़हन हो जाए, ठीक है, कुछ कहा जाए और सुन कुछ हो रहा हो, अगर मुंह से कुछ लेकिन बोल जनाब रहा मेरा है निकल मानना कुछ तो हो ये रहा कि हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अल्लाह ताला ने हमें वो उसवा हसना दिखाना जी, था। उसवा तो हसना। जिंदगी के हर पहलू में जी। जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया पे रहमत का जिनका साया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कौन सी ऐसी सऊबत, तकलीफ और मुशक्कत है जो नहीं उठाई, इसलिए कि हमारे लिए उसमें मिसाल नमूना हुजूर बने। अकरम तो सल्लल्लाहु अलैहि जादूबीन में से वसल्लम एक तो है। जिन्नात को काबू किया, उनको बाकायदा कुरान सुनाया, जी। वो आप पर ईमान मुती लेकर आ किया। गए। और बल्कि सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के साथ हज़्ज़े शैतान को पैदा किया, शैतान का हिस्सा रखा। पूछा गया रसूलल्लाह आपके साथ भी? आपने फरमाया हाँ मेरे साथ भी, लेकिन जब उसने मेरे इकराम को देखा, मेरी आजमत को देखा, तो वो मेरे हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। उस शैतान की बात नहीं, हर इंसान के साथ जो अल्लाह तबारक व तआला एक शैतान को पैदा फरमाता है जिसे हम हमजाद भी कहते हैं, लेकिन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को देखकर वो भी हल्का बगोश इस्लाम हो गया। लिहाजा वलाकिन्नल्लाह अकरमा फअस्लमा, कि अब वो मुझे सिर्फ नेकी और भलाई ही की तरफ बुलाता है, मुझे बुराई की तरफ नहीं बुलाता। तो सरकार की शान का क्या कहना, उम्मत की तालीम के लिए ऐसा था। और जब हम हसद की बात करते हैं, याद रखिए कि हसद दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की तक़सीम पर भी एतराज है। अल्लाह ने किसी को हुस्न दिया है, किसी को जमाल दिया है, किसी को गुफ्तार दी है, किसी को इल्म अता फरमाया, किसी को अच्छी आवाज अता फरमाई है, तो अल्लाह ने तकसीम किया है। अब हासिद अल्लाह की तकसीम पर एतराज करता है कि उससे छीनकर मुझे मिल जाए। इसका बेहतरीन तरीका ये कि हमारी आम्मतुल मुस्लिमीन के लिए, अपने मुआशरे को अच्छा करने के लिए, कि दीन के मामले में आप ऊपर की तरफ देखें,
اور دنیا کے معاملے میں نیچے کی طرف دیکھیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر دین کے معاملے عابد کتنا اچھا ہے، عبادت کر رہا میں اس سے زیادہ کروں، کوئی اچھی اگر تلاوت کر رہا میں اس سے زیادہ کروں، کوئی اللہ کی فرما برداری کر رہا میں اس سے زیادہ کروں. دین کے معاملے میں کہ اس کو دولت مل گئی، نہیں، اپنے سے نیچے کو دیکھو. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی مسجد میں گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے جوتے غائب ہو گئے. تو دل میں شکوے کے خیالات پیدا ہوئے کہ رب کائنات میں تو تیری عبادت کر رہا تھا اور میرے جوتے غائب ہو گئے. تھوڑی دور چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک شخص سے بھیک مانگ رہا ہے اور اس کے سرے سے پیر ہی موجود نہیں ہے. واپس تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، رب کریم تیرا کتنا بڑا کرم ہے، میرے فقط جوتے گئے ہیں، اس شخص کے ساتھ تو پیر ہی نہیں ہے، رب تو نے مجھے پیر عطا فرمائے. بالکل. لہٰذا یہ وہ انداز ہے کہ جس سے انسان حسد سے بچ سکتا ہے. بالکل صحیح. تو جو کمپٹیشن کرنا چاہیے جائز، کسی کو اگر ڈسٹنکشن آ رہی ہے، کسی کو اپنی ایجوکیشن میں کوشش کرے کہ میری اس سے بہتر ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے اس سے چھن کر مجھے مل جائے. تو اسلام نے اس انداز کو رشک قرار دیا ہے. کوئی بھی کمپٹیشن ہے دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں تو وہ ایک کمپٹیشن رشک کی صورت میں ہونا چاہیے. آپ کی باتوں سے دو چیزیں سمجھ میں آئیں. ایک تو یہ کہ صبر کیا جائے اور شکر کیا جائے، اور اپنے سے اوپر دین کے معاملات میں صرف دیکھا جائے، ورنہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے جو لوگ ہیں ان کو دیکھ کر شکر اختیار کیا جائے. تو پھر حسد سے بندہ جو ہے وہ بچ سکتا ہے. یہ تو وہ ہے کہ اگر آپ حسد کریں، اگر لوگ آپ سے حسد کریں، اگر لوگ آپ حسد، اس ایک بہترین صورت یہ بھی ہے کہ اگر انسان دیکھتا ہے کہ مجھ سے آگے نکل گیا ہے تو اس کو اپنی خامیوں کو دور کرنا چاہیے اور خوبیوں میں اضافہ کرنا. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کو لگے کہ آپ سے حسد کیا جا رہا ہے، آپ نظر بد کا شکار ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کی غیبت کا، ان کی بدگوئی کا، ان کے جادو کا، ان رویوں کا شکار ہو رہے ہیں، تو اپنی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک دعا بھی تو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منسوب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے. جی آپ ہی سے سوال کر رہی ہوں میں. ڈاکٹر صاحب اپنا مائک پاس کر کے بولیے گا. علامہ صاحب آپ اپنا مائک پلیز دے دیجیے گا. اس حوالے سے جی میں نے 2-3 باتیں تو کی تھی، اس کے بعد وہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. جی دیکھیے، حسد کے نتیجے میں ظاہر کسی شخص کو نقصان پہنچتا ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. یعنی اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی سے آپ کو نقصان پہنچے گا تو آپ صدقہ کیجیے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے. لیکن یہ دعا بھی تو ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ومن کل شیطان وہامہ وعین اللامہ. یہ نظر کی دعا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادوں پر دعا پڑھتے تھے، حضور حسنین کریمین پہ دعا پڑھ کر پھونکا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ نظر بد کی دعا. صحیح. یہ بھی تو ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء وذرق الشقاء وسوء القضاء وشمامۃ الاعداء. جی ہاں، متعدد دعائیں، لیکن جو معروف ہے وہ اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ وعین اللامہ. صحیح. کہ اللہ مجھے اس کی نظر بد سے بچا، شیطان کے شر سے مجھے محفوظ فرما. تو یہ خاص نظر بد کی دعا ہے. جی آپ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول بیان فرمایا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، یعنی کہ وہ شخص جس سے آپ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے یا نقصان پہنچا ہے، آپ اس کے جواب میں اسے نقصان پہنچانے کے بجائے اس کے ساتھ اور بہتر سلوک کیجیے. احسن، جو بھی احسن صورت ہوگی اس کی، گفتگو میں ہو، مال کے لحاظ سے ہو، جاہ و مقام کے لحاظ سے ہو، وہ اپنایا جائے. بالکل. اسی طریقے سے دیکھیے، سمجھے نا، یہ انسان کی طبیعت کے اندر ہے کہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہو اور وہ اس پہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے تو دوسرا بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ بھئی میں آخر خواہ مخواہ میں سے تنگ کر رہا ہوں، سمجھے نا. تو آپ اخلاص نیت کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے. اب وہ اخلاص کے جو بھی پہلو ہیں وہ اپنائے جا سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی بتانا کہ وہ صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی بتایا کہ عزم الامور ہے، یہ بہت مشکل کاموں میں سے ایک کام بھی ہے. بالکل مشکل کام ہے، تبھی تو اس کے لیے اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں. اور ایک انسان جب حسد میں مبتلا ہے تو وہ اگر آپ کا مسلمان بھائی تو اس کی اصلاح کرنا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا مکرم بھائی، آپ بیٹھے ہوئے اور ہمارے بہت خوبصورت خوشالحان قوال بھی یہاں موجود ہیں، شفیق تاجی گروپ. تو پہلے آپ سے ایک خوبصورت سا کلام سننے کی فرمائش کریں گے، پھر جناب حضرت آپ سے سر مسافر صاحب علامہ صاحب آپ سے بھی میں ایک نعت کے چند اشعار سننا چاہوں گی، اور پھر ہم قوالی سنیں گے. جی جو گفتگو ہو رہی تھی اسی کے ضمن میں نے سوچا کہ کون سا ایسا کلام پیش کیا جائے جو استغاثہ ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو یہ پیش کر رہا ہوں خالد محمود صاحب کا.
روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ نسبت اگر ہو تو کون سی نظر بات اور کون روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے یہ کرم ہے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. روک لیتی ہے. اور دیکھیے اب کوئی کیا اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا لیا کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اپنی اوقات صرف کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے یہ کرم ہے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر بازار مصطفیٰ ٹلتے ہیں. پہلے والا مجھے بازار دوسرا ہی پڑھ دیں. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت
उजाले कभी न सिमटेंगे, ये वो सूरज नहीं जो ढलते। वाह वाह सुभान अल्लाह। सब मिलके मोहब्बत से ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अज़ाब टलते हैं। सुभान वाह अल्लाह वाह सुभान सुभान अल्लाह। मुकर्रम अली खान साहब माशाअल्लाह, क्या बात है। सुभान जनाब सर मुफ्ती अब्दुल वाहिद मुसाफिर साहब। एक कलाम का मैं हवाला दूंगा अपना, जो बहुत अल्लाह के फजल व करम से मकबूल हुआ। अलहाज उवैस रज़ा कादरी ने पढ़ा ये कलाम, पढ़ो दुरूद के मौलूद की घड़ी आई। अच्छा अच्छा। उसके अलावा एक और कलाम उन्होंने पढ़ा था, मदीने बुलाना हमें जाने आलम, दरे पाक का हम नज़ारा करेंगे। वाह वाह वाह। एक और कलाम जो अलहाज उवैस कादरी ने ही पढ़ा मेरा, उसके अलावा भी नात खान सना खान हजरात ने पढ़ा, सैयद रेहान कादरी ने पढ़ा जी, राव बिरादरान ने पढ़ा, वो मैं पेश कर रहा हूँ। प्लीज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गुफ्तगू पर पूरा कलाम लिखा हुआ है। अच्छा। डॉक्टर साहब बड़े प्यारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर साहब की तवज्जो चाहते हुए। निखरी निखरी प्यारी प्यारी मुस्तफ़ा की गुफ्तगू। सुभान अल्लाह सुभान। निखरी निखरी प्यारी प्यारी मुस्तफ़ा की गुफ्तगू, आब कौसर से भी मीठी मुस्तफ़ा की गुफ्तगू। सुभान अल्लाह। आब कौसर से भी मीठी मुस्तफ़ा की गुफ्तगू। और हुजूर का बात करने का अंदाज सुभान अल्लाह, बात सुनते थे तहम्मुल से हर एक इंसान की, बात सुनते थे तहम्मुल से हर एक इंसान की, दिल किसी का ना दुखाती मुस्तफ़ा की गुफ्तगू। दिल किसी का ना दुखाती मुस्तफ़ा की गुफ्तगू। और आप जब गुफ्तगू फरमाते तो सुभान अल्लाह, नूर की किरणें निकलती आप जब भी बोलते, नूर की किरणें निकलती आप जब भी बोलते, नूर से भरपूर होती मुस्तफ़ा की गुफ्तगू। सुभान अल्लाह। वमा यंतिकु से अनिल हवा। भरपूर होती मुस्तफ़ा की गुफ्तगू। और अल्लाह ने जो हुजूर की ज़बान मुबारक पर कलाम कुरान नाजिल फरमाया, कह उठे बेसाख्ता सुनकर फसीहा ने अरब, बेशक कह उठे बेसाख्ता सुनकर फसीहा ने अरब, हो नहीं सकती बशर की मुस्तफ़ा की गुफ्तगू। सुभान अल्लाह। हो नहीं सकती बशर की मुस्तफ़ा की गुफ्तगू। और मुस्तफ़ा की गुफ्तगू पे गुफ्तगू हम क्या करें, वाह। मुस्तफ़ा की गुफ्तगू पे गुफ्तगू हम क्या करें, हम हैं अदना और है आली मुस्तफ़ा की गुफ्तगू। हम हैं अदना और है आली मुस्तफ़ा की गुफ्तगू। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ जनाब। हश्र में आई निदा जाए मुसाफिर खुल्द में, हश्र में आई निदा, हश्र में आई निदा जाए मुसाफिर खुल्द में, के जहां में इसने की थी मुस्तफ़ा की गुफ्तगू। वाह 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 वाह, क्या बात है। मुकर्रर आखिरी शेर एक दफा फिर जरा, खुल्द जन्नत। वाह। हश्र में आई निदा जाए मुसाफिर खुल्द में, वाह। हश्र में आई निदा जाए मुसाफिर खुल्द में, के जहां में इसने की थी मुस्तफ़ा की गुफ्तगू। बहुत शुक्रिया। तो मुसाफिर मुकीम होने के लिए जा रहा है। जी जी जी, मुकीम होने जन्नत के लिए। है। सो बहुत शुक्रिया मुफ्ती अब्दुल वाहिद मुसाफिर साहब, मुकर्रम साहब, आपका खास तौर पे बहुत शुक्रिया। क्या खूबसूरत आपने कलाम, और बाकी सबका भी खास तौर पर ही शुक्रिया। आपका शेफ समीना नूर, आप लाहौर से हमारे लिए तशरीफ लाई, आपके आने से बड़ा हौसला, तकवीयत, आपने अपने हाथों से हमें आज पराठा बना के खिलाया। अल्लाह ताला आपको अंडा पराठा हो गया कंप्लीट, पूरा हो गया, नाश्ता पूरा हो गया। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। थैंक यू सो मच, ऑलवेज वंडरफुल मीटिंग यू। और आप तो हमारी डॉक्टर बिल्किस मुलाकात रहेगी। शुक्रिया हर रोज आने के लिए, और तमाम उलमाए कराम का हमने आपसे इस्तेफादा किया। जहाँ कहीं आपको लगा हो कि मेरी गुफ्तगू कोई थोड़ी नामुनासिब, तो वो इल्म की जुस्तजू में, आप लोगों से जानने की जुस्तजू में बाज़ औक़ात मेरे जैसे बेइल्म लोग जो है वो अपनी हद से ज़रा तजावुज कर जाते हैं। उस गुस्ताखी को माफ़ फरमाइएगा। शुक्रिया तशरीफ आवरी का और साथ रहने के लिए। और ताजी शफीक ताजी जो ग्रुप मेरे साथ इस वक्त है,
हम आपसे खूबसूरत कलाम की फरमाइश करते हुए अपने तमाम देखने वालों को इस दुआ के साथ इजाज़त चाहेंगे कि जो रोज़ा आज हमने रखा है, अल्लाह ताला इस रोज़े को हमें पूरी तरह निभाने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा। ये वो रोज़ा हो जो क़यामत के दिन हमारे लिए ढाल बन जाए, हमारे और गुनाहों के दरमियान, हमारे और क़यामत की सख्तियों के दरमियान। अल्लाह ताला हमसे ये रोज़ा कबूल और मंजूर फरमा ले और हमें गुनाहों से बचा ले और हमें अपनी हिफाजत में ले ले। सो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह कल फिर रमज़ान इश्क है ट्रांसमिशन के साथ ATV और A+ पे आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज जी। या नबी आपके जलवों में वो रोनाई है, या नबी आपके जलवों में वो रोनाई है। और देखने पर भी मेरी आंख तमन्नाई है, हक ताला भी करी और मोहम्मद भी करी, हक ताला भी करी और मोहम्मद भी करी। तो करीमों में गुनाहगार की बनियाई है, दामाने अमल में कोई नेकी नहीं खालिदी, कोई नेकी नहीं खालिद। बस नाते मोहम्मद का सिला मांग रहे हैं तो अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना, शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामन
सदा यूं ही बसाए रखना, मेरी हस्ती को सदा यूं ही बसाए रखना। जब समाने पे खुर्शीद कयामत आए, जब समाने पे खुर्शीद कयामत आए, जब समाने पे खुर्शीद कयामत आए, अपनी जुल्फों के गुनाहगारों पे साए रखना, अपनी जुल्फों। महशर में अज़ाबों से रहा कौन करेगा, ये काम मोहम्मद के सिवा कौन करेगा, ये काम मोहम्मद के सिवा कौन करेगा। मेराज में अल्लाह से रो के जो की है, मेराज में अल्लाह से रो के जो की है, उम्मत के लिए ऐसी दुआ कौन करेगा, अपनी जुल्फों के गुनाहगारों के साए रखना, जुल्फों के गुनाहगारों के साए। मैं तो कुछ भी नहीं सरकार ने परवाई है, मैं तो कुछ भी नहीं सरकार ने परवाई है। पढ़ने को नात सैयद अली वकार की, पढ़ने को नात सैयद अली वकार की, मुँह में जुबान चाहिए परवरदिगार की। मैं तो कुछ भी नहीं सरकार ने परवाई है, ओ मैं तो कुछ भी नहीं सरकार ने परवाई है। जैसी ये नात पड़ी है बढ़ाए रखना, जैसी ये नात पड़ी है बढ़ाए रखना, अपनी जुल्फों के गुनाहगारों पे साए रखना, अपनी जुल्फों के गुनाहगारों के साए रखना। मेरी हस्ती को सदा यूं ही बसाए रखना, मेरी हस्ती को सदा यूं ही बसाए रखना। इस निकम को भी सरकार निभाए रखना।